आकाश में सब कुछ सामान्य था। 25 वर्षीय अन्वी अपने जीवन की सबसे लंबी उड़ान पर थी। एक नई शुरुआत, एक नया देश और ढेर सारे सपने। खिड़की से नीचे झांकती तो सिर्फ नीला समुद्र और बादलों की सफेद चादरें दिखाई देती। लेकिन उस दिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। अचानक विमान में झटका लगा। सीट बेल्ट सख्ती से खींची गई, लोगों की चीखें गूंजने लगीं और अन्वी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पायलट की घबराई हुई आवाज आई, इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करें। पर लैंडिंग नहीं हुई, गिरावट हुई। तेज आवाज, झंझनाहट और फिर शून्यता। जब अन्वी की आंख खुली तो चारों तरफ खामोशी थी। सिर में तेज दर्द था, होंठ सूखे हुए और शरीर जगह जगह से छिल गया था। चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा, टूटा हुआ प्लेन का हिस्सा रेत में ढसा था। कुछ जले हुए टुकड़े बिखरे थे और पीछे फैला था एक अंतहीन समुद्र। कोई आवाज नहीं थी, कोई दूसरा इंसान नहीं, सिर्फ हवा की सनसनाहट, लहरों की गर्जना और पेड़ों की सरसराहट। अन्वी ने खुद को रेत से खींचा और हिचकी लेते हुए कोई है चिल्लाई, पर जवाब में सिर्फ उसकी अपनी ही गूंज मिली। दर्द से कराहती हुई वह उठी, प्लेन के मलबे में कुछ ढूंढने लगी। शायद कोई और बचा हो या कुछ खाने पीने को मिल जाए। लेकिन चारों ओर बस बिखरे हुए सपने थे और बुझी हुई उम्मीदें। शाम होने लगी थी, आसमान सिंदूरी हो रहा था और अंधेरा धीरे धीरे हर चीज को निगल रहा था। अन्वी ने पास के एक नारियल के पेड़ के नीचे खुद को समेट लिया। उस रात उसने पहली बार अकेलेपन की परिभाषा महसूस की। वो अकेली नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया से कट चुकी थी। एक अजनबी द्वीप, कोई सहारा नहीं, ना कोई दिशा, बस वो टूटा हुआ प्लेन और एक अंतहीन सन्नाटा। सूरज की किरणों ने जैसे ही आंखों पर दस्तक दी, अन्वी की आंख खुली। उसकी पीठ पूरी तरह रेत से चिपकी हुई थी और बदन दर्द से टूट रहा था। सिर की चोट से हल्का खून बहा था, जो अब सूख चुका था। लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ देह था पेट की भूख और मन का डर। उसने उठकर चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस नारियल के पेड़, जंगली झाड़ियां और एक चुप्पी जो उसकी हिम्मत को तोड़ने लगी। 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था। गले में सूखा हुआ बलगम, होठों पर पपड़ी और दिल में बेताबी। भटकते हुए उसे कुछ टूटे नारियल दिखे। उसने पत्थरों से मारकर एक को फोड़ा। अंदर थोड़ा सा पानी और सफेद गूदा था। उसने एक सांस में सब निगल लिया। शायद यह उसके जीवन की पहली खुशबूदार थाली थी, पर संतुष्टि नहीं, सिर्फ जिंदा रहने की एक मजबूर कोशिश। अगली चुनौती थी आग जलाना। रात होने वाली थी और आसमान में बादल मंडरा रहे थे। उसे प्लेन के मलबे से एक टूटी सीट की स्पंज वाली गद्दी मिली और कुछ तार। घंटों की कोशिश के बाद पत्थरों को रगड़ते हुए उसने कुछ चिंगारी पैदा की। जब पहली बार धुआं उठा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह केवल धुएं का असर नहीं था, यह उस उम्मीद का धुआं था जो फिर से जलने लगी थी। रात आई और उसके साथ आई डरावनी आवाजें, झाड़ियों से आती सरसराहट, कहीं दूर जानवरों की गुर्राहट और समुद्र की तेज लहरों की गूंज। उसने आग के पास खुद को गोल करके बैठाया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को आग की गर्मी में सुलाती हो। हर लहर के साथ उसे लगता जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। हर झोंके में जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो, तू अकेली है। डर भीतर तक बैठ गया, पर वह डरी नहीं, बस सिकुड़ गई। कमजोर नहीं, लेकिन सोच में डूबी। उसने आसमान की तरफ देखा, तारे झिलमिला रहे थे। उसी ने खुद से पहली बार कहा, अगर मुझे बचना है तो किसी और पर नहीं, सिर्फ खुद पर भरोसा करना होगा। और वहीं से शुरू हुआ उसका पहला असली संघर्ष, जिंदा रहने की जिद। समय का कोई अंदाजा नहीं था, न दिन का सही हिसाब, न तारीख की कोई पहचान। अन्वी अब सिर्फ सुबह के सूरज और रात के अंधेरे से समय का अंदाजा लगाती थी। जख्म अब धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन मन के भीतर एक और घाव था, अकेलापन। एक दिन भारी बारिश ने उसकी पूरी रात की मेहनत से बनाई झोपड़ी को तोड़कर बहा दिया। वह घंटों भीगी रही, कांपती रही और खुद को किसी तरह पेड़ के नीचे समेटकर बचाती रही। सुबह होते ही उसने फैसला किया, उसे कोई स्थायी ठिकाना चाहिए। उसी दिन खोजते खोजते वह एक चट्टानों के बीच बनी प्राकृतिक गुफा तक पहुंची। अंदर अंधेरा था, कुछ चमगादड़ और सीलन की गंध थी, लेकिन वो सूखी थी, सुरक्षित थी। अन्वी ने वहीं अपने लिए एक छोटा सा आशियाना बना लिया। बाहर से वह बड़े बड़े पत्तों को तोड़कर लाती, उन्हें सूखने देती और फिर गुफा की छत को ढकती। अंदर पत्थरों से एक छोटा सा बैठने का कोना बनाया, जहां वह खुद से बातें करती। हाँ, अब वो खुद से खूब बातें करने लगी थी। अन्वी,
तुझे हारना नहीं है। देख, तू अब तक जिंदा है, यही सबसे बड़ी जीत है। धीरे धीरे वह प्रकृति की भाषा समझने लगी। किस पेड़ के फल खाए जा सकते हैं, किन झाड़ियों के पास सांप हो सकते हैं और कहां से साफ पानी बहता है। उसने गुफा के पास एक पत्थर की नाली बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू किया और उसे छाल से बनी छोटी कटोरियों में स्टोर करने लगी। शुरुआत में वह हर चीज से डरती थी, अजीब फल, अजनबी कीड़े, आवाजें, लेकिन अब हर डर को वह एक चुनौती की तरह देखने लगी थी। खुद को रोज जिंदा रखना उसके लिए अब कोई मजबूरी नहीं, एक मिशन बन गया था। वो लड़की जो शहर के ट्रैफिक से भी घबराती थी, अब जंगल की गूंज को सुनकर दिशा समझने लगी थी। वो जो हर दर्द पर डॉक्टर को पुकारती थी, अब घाव पर खुद पत्तियां पीसकर मरहम लगाती थी। अन्वी अब भी अकेली थी, लेकिन कमजोर नहीं। उसने खुद से पहली और सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी, खुद को स्वीकार करने की। वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। आसमान में अजीब तरह की बेचैनी थी, जैसे बादल भी चुपचाप कोई साजिश रच रहे हों। अन्वी ने अपने छोटे से आशियाने में पत्तों की चादर ओढ़ रखी थी और गुफा के बाहर जलती आग की ओर देख रही थी। हवा की सरसराहट में एक डर छिपा हुआ था, जिसे उसका मन पहले ही महसूस कर चुका था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। हवा का रुख पलटा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने द्वीप पर कहर बरसाने का आदेश दे दिया हो। काले बादल गरजे, बिजली चीखी और समुद्र की लहरें अपने किनारों को चीरने लगीं। तेज हवाएं गुफा के बाहर की छत को उड़ा ले गईं। पत्तों और शाखाओं का मकान तिनकों की तरह उड़ गया। अन्वी भागकर गुफा के भीतर सिमट गई, लेकिन पानी अंदर तक घुस आया। उसकी बनाई हुई पानी की कटोरियां टूट गईं, सूखे लकड़ियों का ढेर बह गया और खाने का छोटा सा भंडार भीगकर बेकार हो गया। वो कांपती रही, भीगती रही और बस अपनी सांसों को थामे रही। सुबह हुई तो सब कुछ बदल चुका था। गुफा के सामने एक उजड़ा मैदान था, जैसे कोई युद्ध हुआ हो और हर चीज ने हथियार डाल दिए हों। पर अन्वी के चेहरे पर आंसू नहीं थे। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, अगर प्रकृति दुश्मन है तो मुझे दोस्त बनना होगा। इस बार उसने दोबारा सब कुछ बनाया, लेकिन ज्यादा समझदारी और धैर्य के साथ। छत अब पेड़ की मोटी टहनियों से बनी थी। पत्तों के नीचे पत्थरों की परत थी, जो पानी को अंदर नहीं आने देती थी। पानी इकट्ठा करने की जगह ऊंचाई पर थी और आग जलाने की जगह को उसने खुद पत्थरों से घेर कर सुरक्षित बनाया। उसका शरीर अब हर मौसम को सहने लगा था। गर्मी की तपन, बारिश की मार, ठंडी रातें। उसकी हथेलियां अब खुरदरी थीं, पैर अब कांटों से नहीं कटते थे। लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव उसके मन में आया था। वह अब डरती नहीं थी, सिर्फ सीखती थी। उस तूफान ने उसे उजाड़ा नहीं, बल्कि गढ़ा था। अन्वी अब सिर्फ जिंदा नहीं थी, बल्कि अब वो प्रकृति का हिस्सा बन चुकी थी। एक ऐसी योद्धा जो तूफान से डरती नहीं, बल्कि उससे दोस्ती करना सीख गई थी। 5 साल के लंबे सन्नाटे में वो सुबह कुछ अलग थी। अन्वी रोज की तरह समुद्र किनारे टहल रही थी, जब उसकी नजर रेत पर फंसे लकड़ी के टुकड़ों पर पड़ी। पास जाकर देखा तो समझ आया, ये किसी टूटी नाव के हिस्से थे। उनका किनारों से जला और पानी में भीगा हुआ होना इस बात की गवाही दे रहा था कि वो किसी बड़े हादसे का हिस्सा रहे होंगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या कोई और कभी इस द्वीप तक पहुंचा था, या ये टुकड़े लहरों के सहारे किसी और जगह से बहकर आए थे? सवालों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन इन टुकड़ों के बीच कुछ ऐसा था जो जरूर उसकी जिंदगी बदल सकता था। लकड़ियों को हटाते हुए उसे एक आधा फटा बैग मिला। भीतर थी एक भीगी हुई फटी फटी सी डायरी, कुछ जंग लगे औजार और एक अधझला मैप। उसने चीजों को ध्यान से देखा। डायरी के कुछ पन्नों पर अब भी कुछ शब्द पढ़े जा सकते थे। पूर्वी दिशा, सिग्नल, दिनों तक इंतजार किया और फिर सिर्फ धब्बे। मैप को जब उसने फैलाया तो उसमें द्वीप जैसा कोई आकार बना था। पूर्वी दिशा में एक लाल गोला था और अंदर की तरफ एक तीर बना हुआ था, जैसे किसी ने रास्ता दिखाने की कोशिश की हो। अन्वी की आंखों में चमक आ गई। शायद ये कोई पुराना रास्ता था, कोई सिग्नल पोस्ट या कोई बचने की कोशिश का इशारा। उसने मैप को पत्थरों से दबाया, औजारों को अलग रखा और आसमान की ओर देखा। कई दिनों बाद उसे पहली बार ऐसा लगा, शायद मैं अब लौट सकती हूँ। उम्मीद अब रास्ता बन चुकी थी। अन्वी ने सबसे पहले समुद्र किनारे की रेत पर बड़े बड़े पत्थरों से एक शब्द उकेरा, हेल्प। ऊंचाई से साफ दिखाई दे, इसलिए उसने रोज रेत को समतल कर उस पर सफेदी से चमकते पत्थर जमाए। इसके बाद उसने टूटी नाव और प्लेन के टुकड़ों से एक छोटी नाव बनानी शुरू की। लकड़ियों को जोड़कर, नारियल की रस्सियों से बांधकर और पत्तों से उसे पानी से बचाने की कोशिश की।
कई दिनों की मेहनत के बाद नाव तैयार हुई। एक सुबह वो नाव में बैठी और समुद्र की लहरों के भरोसे बह निकली। कुछ ही समय में लहरें तेज हो गईं और नाव दिशा खो बैठी। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी। डर ने उसे घेर लिया, पर वो हिम्मत नहीं हारी। घंटों बाद थकी मांदी, जलते शरीर और कांपते हाथों से वो किसी तरह वापस द्वीप तक लौटी। पर किस्मत ने उसका साथ छोड़ा नहीं। अगले दिन जब सूरज ढल रहा था, अन्वी ने आसमान में एक हल्की सी गड़गड़ाहट सुनी। ऊपर देखा, एक छोटा विमान उड़ रहा था। वो दौड़ पड़ी। पहले से सूखी लकड़ियों का ढेर जलाया, लेकिन धुआं ऊपर नहीं जा रहा था। वो आग की ओर पास गई, गीले पत्ते डाले और जान जोखिम में डालकर धुआं उठाया। आंखें धुएं से जल रही थीं, पर आसमान से प्लेन की दिशा बदलती देख वो फूट फूट कर रो पड़ी। कहीं ना कहीं किसी ने उसे देख लिया था। अब वह बसने नहीं, बचने वाली थी। धुआं आसमान की ऊंचाई छू रहा था और अन्वी की सांसें तेज थीं। आंखों में धुंध थी, लेकिन उम्मीद साफ दिख रही थी। कुछ ही देर बाद आसमान में फिर आवाज गूंजी, इस बार एक हेलीकॉप्टर की। वो तेजी से उसकी दिशा में बढ़ रहा था। अन्वी ने पत्तों को लहराया, आग के पास खड़ी होकर चिल्लाई, मैं यहां हूं। हेलीकॉप्टर कुछ देर चक्कर काटता रहा, फिर धीरे धीरे नीचे आया। दो लोग रस्सी के सहारे उतरे, उसकी तरफ बढ़े और उसे गले से लगा लिया। 5 साल की तन्हाई, संघर्ष और दर्द अब खत्म हो चुके थे। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में एक नई शक्ति थी। जब वो वापस दुनिया में लौटी, तो पहले कुछ समय उसे फिर से सब कुछ नया लगा।